हेलो, इट्स नरेंद्र सिंह एंड वेलकम टू सोलिंग स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो अपन इतनी देर तक अपन पढ़ रहे थे कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए नेशनलिज्म की राइजिंग के लिए। ठीक है, और अब आज अपन देखेंगे मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। मतलब इतने दिन तक तो हम सामान ला रहे थे, आटा लेके आए, घी लेके आए, तेल लेके आए, नमक लेके आए, ठीक है, कि पुड़िया सब और हलवा बनाएंगे, और आज हमारे सामने हलवा बनने के लिए तैयार है। तो आज अपन देखेंगे कि ये जो नेशनलिज्म का जो हलवा है ये कैसे बना और किस किस ने खाया। ओके, तो बात कर रहे हैं टिल द मिड 18th सेंचुरी वेयर नो नेशन स्टेट। ठीक है, कि जब 18th सेंचुरी का जो मिड टाइम पीरियड था उसमें कोई भी नेशन स्टेट नहीं थे। क्यों? क्योंकि उस समय नेशन स्टेट नहीं थे, उस समय क्या थे? उस समय एम्पायर्स थे। ठीक है, एम्पायर्स थे, और एम्पायर्स में क्या क्या चल रहा था? अपने जो मोनार्क सिस्टम है वो चल रहा था। तो अब क्या होता है, इसकी वजह से वहां डाइवर्सिटी जो है वो डेवलप होने लगती। क्यों होने लगती है? तो देखो, फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक रीजन है, ठीक है, आसपास में दो रीजन्स है, समझो फॉर एग्जाम्पल। तो यहां जो इस रीजन पीरियड में इस जो एरियाज में जो लोग रहते हैं, क्या होता था? अभी इस रीजन में माना कि फ्रांस है, ठीक है, यहां जर्मनी है, या यूरोप सॉरी, यहां आपके पर्शिया है, यहां आपके रशिया है, और यहां आपके जापान है। ठीक है, तो सोचो कुछ लोग यहाँ पे, ये जो रीजन है इनमें डाइवर्सिटी कैसे आई? अभी ये एरिया जर्मनी के अंडर में है, फिर कुछ टाइम पीरियड बाद में फ्रांस इसको क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा और इसको अपने रीजन में मिला लेगा। तो अब ये किस में चला गया? अब ये फ्रांस में चला गया। मतलब कुछ टाइम पीरियड पहले तो ये जर्मन्स थे, अब क्या बन गए? ये फ्रांसिस हो गए। ठीक है, फिर कुछ टाइम पीरियड में बाद में जर्मन वापस अटैक करेगा और इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लेगा। कर लिया। अब ये क्या बन गए? जो फ्रांसिस थे वो क्या बन गए? जर्मन बन गए। मतलब इनका कोई बेचारों के कोई माँ बाप नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कहां से आए किधर जाने कोई पता नहीं, भटक रहे। कभी कोई फ्रांस का राजा आके वो कहता है नहीं मैं तुम्हारा दादा हूं, कभी जर्मनी वाला आके कहता है मैं तुम्हारा दादा हूं, और बेचारे चुपचाप साइन करे। तो ये सिस्टम चल रहा है। तो अब होता क्या? इनका कल्चर अलग है और इनका कल्चर अलग है, इनके ट्रेडिशंस अलग है, इनके ट्रेडिशंस अलग है, इनका पूरा जो सिस्टम है वो अलग है, इनका सिस्टम अलग है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आसपास के रीजन के जितने भी लोग हैं उनको वो, ठीक है, क्या करते हैं? ऑक्यूपाई करते करते एक लार्ज स्केल को बनाने के चक्कर में अपने ट्रेडिशंस की जो वैल्यूज है उनको लूज करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब जर्मन जो रीजन है इसमें जर्मनी के जो ट्रेडिशंस है वही चलेंगे, आपके फ्रांस के या आपके जापान के, रशिया के, पर्शिया के, किसी भी जो एरिया है उसको उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। तो उसके अब ऑक्यूपेशन, उसके ऊपर डोमिनेटेड सोसाइटी, एम्पायर कौन सा है? जर्मनी का एम्पायर है। तो ऑब्वियसली अब उस जो रीजन है उसमें कौन सा कल्चर चलेगा? जो आपका जर्मनी का कल्चर है वो चलेगा। तो अब आगे देखें, इस कारण से वहां पे क्या हो गई? डाइवर्सिटी स्टेबल हो गई। ठीक है, तो अब डाइवर्सिटी स्टेबल हुई, तो डाइवर्सिटी है इसकी वजह से सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा बना? देखो सोसाइटी, अब आप कहोगे कि सर अभी हम थोड़े दिन पहले तो हमने पढ़ा था कि जो सोसाइटी है उसमें एक फर्स्ट स्टेट था, एक सेकंड स्टेट था, एक थर्ड स्टेट था। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, उस समय अपन बात कर रहे थे फ्रांस की, अभी अपन बात कर रहे हैं यूरोप की। फ्रांस एक एम्पायर था, एक नेशन स्टेट था, एक कंट्री थी। और यूरोप क्या है? यूरोप एक कंटिनेंट है, यहाँ पे फ्रांस जैसे बहुत सारी कंट्रीज है। ठीक है, मतलब ये एक फैमिली का कोई मेंबर है और ये फैमिली का हेड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यूरोप की उस समय सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था? इन सारे के सारे कांड हो गए, इन कांडों के बाद में देखो इनका रिजल्ट क्या था। अब बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी उस समय दो मेजर स्ट्रक्चर्स में डेवलप थी। एक अपना था एरिस्टोक्रेसी, दूसरा था पीजेंट्री। मतलब आप अगर अपनी लैंग्वेज में जो अपने प्रीवियस वीडियोस उनके अकॉर्डिंग समझो तो समझो कि आपका जो फर्स्ट स्टेट यानी क्लर्जी और सेकंड स्टेट यानी आपके नोबल्स, वो तो किस में आते थे? एरिस्टोक्रेसी में। और आपका जो थर्ड स्टेट था वो आता था आपके पीजेंट्री में। तो अब देखो एरिस्टोक्रेसी में फर्स्ट और सेकंड स्टेट में क्या क्या चीजें आ गई अपने पास, जैसे कि आपके किंग आ गया, ठीक है, आपके जो चर्च के जो फादर्स होते हैं वो आ गए, ठीक है, या इनकी जो रॉयल आर्मी होती थी उन आर्मी के कमांडर्स वगैरह वो सारे किस में आ गए? एरिस्टोक्रेसी में। या जो अपने फ्यूडल्स होते थे, ठीक है, वो
जो इनको सोसाइटी को डोमिनेट करते थे, जिनको हिंदी में बोला जाता है जमींदार, ठीक है, तो वो सारे लोग एरिस्टोक्रेसी में आते थे। फिर बात करें पीजेंट्री की, पीजेंट्री में कौन कौन से लोग आते थे अपने पास, तो पीजेंट्री में लाएगा आपके फार्मर्स, ठीक है, आपकी लेबर, फिर उसके अलावा आपके छोटे मोटे जो स्मॉल बिजनेसमैन थे, या आप बोल सकते हो स्मॉल, ठीक है, वर्किंग ऑनर, ठीक, या फिर आपके टीचर्स, ठीक है, लॉयर, या आपके डॉक्टर। तो ये जो लोग थे ये किस में आ रहे थे उस समय, एरिस्टोक्रेसी में। अब होता क्या, देखो आप छोटा सा एक चीज समझो, जब ये सारा सिस्टम चल रहा था उस समय मेजरली कुछ आइडियोलॉजी जो है वो स्प्रेड हो रखी थी, लाइक रेडिकल, कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स। तो कंजर्वेटिव्स मतलब वो लोग जो एरिस्टोक्रेसी को, ठीक है, फॉलो करते थे, मतलब एरिस्टोक्रेसी के लोगों की थिंकिंग थी कंजर्वेटिज्म, यानी नेशनलिज्म छोड़ो, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, अगर होता भी है बिल्कुल स्लो स्लो, जो कछुए की चाल है ना उस तरीके से होना चाहिए। और दूसरे रेडिकल्स, अब रेडिकल्स निकलेंगे इसमें से, पीजेंट्री में से, कुछ एरिस्टोक्रेसी की वजह से, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी की वजह से और पीजेंट्री में से एक नया ग्रुप बनता है जिसका नाम है द न्यू मिडिल क्लास। अब आपको बेसिकली आप पूछोगे कि सर इन दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस क्या थे, तो देखिए बात करें इनके डिफरेंस की, तो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं अपन, जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें लैंड की, तो इनके पास एरिस्टोक्रेसी के जो लोग थे उनके पास लॉट ऑफ अमाउंट में लैंड होती थी, ठीक है, और इनके पास लेस ऑफ अमाउंट में होती थी, मतलब और दूसरा, इसके बाद अपन देखते हैं, फिर इससे समझेंगे पॉपुलेशन, मतलब इधर लेस देन पॉपुलेशन थी या मोर देन पॉपुलेशन थी, मतलब लगभग आप समझो कि यूरोप की लगभग 90 से 95% पॉपुलेशन थी पीजेंट्री में, लगभग ओनली 5% पॉपुलेशन थी वो थी एरिस्टोक्रेसी में। तो 5% पॉपुलेशन के पास लगभग 95% लैंड थी और 95% पॉपुलेशन के पास 5% लैंड। ये तो भाई मामला बैठने वाला नहीं है, हैं? तुम कितने दिन तक हमारे ऊपर दादागिरी कर सकते हो, आखिर एक ना एक दिन तेरा क्या होगा कालिया। तो अब देखो होता क्या, अब इसकी वजह से क्या होगा, इन सारे कारणों की वजह से न्यू मिडिल क्लास है वो एक सोसाइटी जो है, एक पार्ट है, वो डेवलप होने लगेगा। ओके, तो अब हुआ क्या, आफ्टर देन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप, तो जो अपना 1830s का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड इसके बाद में आप लोग देखोगे कि जैसे बात करें रशिया की, रशिया में सेंट पीटरबर्ग और मॉस्को, ये दो इंडस्ट्रीज थी, उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेशन किया, ठीक है, ये सारी मेजर पावर्स ने पार्टिसिपेशन किया, वो पैसा उस समय कहां से आ रहा था, इंडस्ट्रीज से आ रहा था। लेकिन ये लोग भूल गए, कौन, कंजर्वेटिव्स यानी एरिस्टोक्रेसी के लोग, कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पीजेंट्री के कुछ जैसे स्मॉल बिजनेसमैन है, लॉयर्स है, डॉक्टर्स है, वो उनके पास क्या आने लग गया, अब कुछ पैसा आने लग गया, अब कुछ पैसा आने लग गया, तो उनके रहने का तरीका, उनका जो ट्रेडिशन है वो चेंज होने लग गया, ठीक है, उनके जो फैमिलीज है वो फैमिलीज एजुकेटेड होने लगी। तो अब जो अपने को ये न्यू मिडिल क्लास मिले, इनको बोलेंगे अपन एजुकेटेड सोसाइटी ऑफ यूरोप, ठीक है। तो अब अपन बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अपने पास, हु इज द न्यू मिडिल क्लास, कि जो न्यू मिडिल क्लास है वो कौन थे। तो बात करते हैं द न्यू मिडिल क्लास, कि ये मिडिल क्लास है वो कौन थे, ठीक है। तो देखो ये मिडिल क्लास का जो राइजिंग है ये पैदा कैसे हुए सोसाइटी में, मिडिल क्लास कैसे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखो, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ग्रोथ ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस, ठीक है, कि इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई, ठीक है, यूरोप के अंदर चारों तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लग गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से क्या हुआ, जिन लोगों के पास में कुछ पैसा था, ठीक है, आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो देखोगे या सोशलिज्म इन यूरोप 9th क्लास का जब चैप्टर देखोगे तो उस समय आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके से पावर को अपने अंडर में सीज करा था, ठीक है, फिर कार्ल मार्क्स ने किस तरीके से सोशलिज्म का आइडियोलॉजी लेके आया, फिर इनके अगेंस्ट हुए। तो अब देखो होता क्या, पैसे आए,
कुछ उनके जो परिवार वाले वो पढ़े। तो अब अपने पास जो ये पार्टीशन है ना मिडिल क्लास, ये क्या है, एक अपनी कॉमर्शियल क्लास है। मतलब इन लोगों को एक समझो, लोकल भाषा में समझो तो इनका जो दिमाग अब बड़ियों की तरह चलने लग गया, पूरा कैलकुलेटर, एक एक चीज को कैलकुलेट करके, ठीक है, ठीक है। और ये लोग कैसे थे, बिजनेसमैन थे, ठीक है, पक्का व्यापारी थे। तो अब होता क्या है, द बिकम मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास में उस समय कौन कौन से लोग काउंट होते थे, जो इंडस्ट्रियलाइज थे, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, या फिर आपके जो बिजनेसमैन थे वो इनके अंदर काउंट होते थे। अब इनका मेजर जो आप कहेंगे भाई इनको अलग करने का मेन कारण क्या था, कि क्यों ये इन दोनों से निकल के नया पार्ट है मिडिल क्लास है वो बना। तो उसका रीजन है दिस एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास डिमांड नेशनल यूनिटी, ठीक है। तो इनकी सबसे पहले तो इसमें अपन देखेंगे दो शब्द हैं, एजुकेटेड लिबरल, इसको बाद में देखेंगे, पहले अपन देख लेते हैं जो मिडिल क्लास जो है उनकी डिमांड क्या थी, वो क्या चाहते थे, हैं कि भाई अंधा क्या चाहिए, दो आंखें चाहिए, तो इनको क्या चाहिए, ये बिखरे हुए हैं, इनको सबसे पहले क्या चाहिए, यूनिटी चाहिए, इनको एक आइडेंटिटी चाहिए कि हम हैं कौन। कभी हम जर्मन बन जाते हैं, कभी हम फ्रांसीस बन जाते हैं, कभी हम पर्शियन बन जाते हैं, कभी रशियन बन जाते हैं, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। जो आया उठा करके चल भाई, मतलब जो आया जिसकी इच्छा हुई वो राज करने लग गया, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। सबसे पहले हमारा जो नेशन है उसकी यूनिटी चाहिए। देन अपोज द प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब आप कहोगे सर ये क्या, तो इस तरीके प्रिविलेज समझो एक तरह का एक टैक्स होता था। होता क्या है, जैसे कि एक अपना राजस्थान समझो, राजस्थान ये समझो अपना गुजरात, कि राजस्थान से गुजरात में कोई चीज आ रही है, एक ही नेशन है, एक ही देश है, लेकिन स्टेट अलग अलग है। या फिर अपन बात करें एक ही स्टेट में एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई चीजें जा रही है, तो जो बॉर्डर्स रीजन है वहां पे उनके ऊपर क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है। तो वो टैक्स जो है उसको कहा जाता था प्रिविलेज। तो ये चाहते थे कि अपोज हो ये प्रिविलेज, प्रिविलेज को हटा दिया जाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, और प्रिविलेज कौन लेता था, एरिस्टोक्रेसी, ये लोग लेते थे। तो इन लोगों का जो सिस्टम था, ये जो टैक्स था, इसको हटाना चाहते थे और इसकी यूनिटी ये लोग चाहते थे। कौन, एजुकेटेड लिबरल्स मिडिल क्लास। अब बात कर लेते इनकी एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास की। अब इनमें दो शब्द देखो, एजुकेटेड और लिबरल। सबसे पहले समझो लिबरल्स, मैंने यहां तीन चीजें लिखी है, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स। उस समय काफी ऐसी थॉट्स चल रही थी, जैसे कि ये चाहते थे कि भाई हम 95% पॉपुलेशन है फिर भी 5% लैंड है, यहाँ पे 95% पॉपुलेशन केवल 5%, 95% लैंड केवल 5% पॉपुलेशन ऑक्यूपाई करके बैठी है, ठीक है। जैसे समझो मैं हूं, मेरे घर के बाहर 500 बीघा जमीन है, ठीक है, मेरे गांव में कम से कम 10 आदमी ऐसे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कल्टीवेशन से रिलेटेड वर्क एकदम प्रॉपरली करना जानते हैं, लेकिन मैं, वो जमीन मेरी है ना, ऑनर में हूं, लेकिन मैं चाहूंगा तभी वो कर पाएंगे, और मैं उनके ऊपर डोमिनेटेड होके बैठा हूं, नहीं ये मेरी, इसके अंदर पैर भी रख दिया तो थोड़ा पैर काट दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग इनको जो है इस लैंड के ऊपर कोई भी वर्किंग, कल्टीवेशन से रिलेटेड वर्किंग नहीं करने दे रहे थे। इसकी वजह से, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ, पीजेंट्री के लोगों को वहां पे क्या मिलने लगी, जॉब्स मिलने लगी। तो इनका जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो किस में कन्वर्ट होने लगा, एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट होने लगा। एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हुआ तो वहां के लोगों के अंदर क्या चीज दिमाग में घुसी कि अनपढ़ नहीं रहना, अब हमें क्या करना है, एजुकेट होना है। तो वो कुछ लोग एजुकेट हुए, जैसे इंडस्ट्री सेक्टर में छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, तो उनके पास पैसा आया, अपनी फैमिली के, अपने जो बच्चों को उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। तो ऐसे हो गए वो एजुकेटेड। अब लिबरल्स क्या है, लिबरल एक क्या है, आइडियोलॉजी है कि हम जैसे, मतलब ऐसे समझो आप एक तरीके से आजादी, फ्रीडम की, ठीक है, फीलिंग ऑफ फ्रीडम, यानी आप समझो नेशनलिज्म, इसी से रिलेटेड एक वर्ड है। मतलब से हिंदी में अपन ऐसे कह सकते हैं कि मेरा देश है और इसे मैं मेरी मर्जी से चलाने वाला हूं, इसे कोई भी मुझे मेरे इस राइट से कोई भी ऑक्यूपाई नहीं कर सकता इस राइट को। ऐसी जो सोच है वो होगी अपनी लिबरलिज्म। तो ये हुआ अपना, इस तरीके से एजुकेटेड लिबरल जो मिडिल क्लास थी वो वहां पे आई। तो अब समझ गए, वापस रिकैप कर लेते हैं एक बार। स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी दो अपने पास थे, एक तो एरिस्टोक्रेसी थी, एक पीजेंट्री थी। इन दोनों से एक नया मिडिल क्लास नाम से बना। मिडिल क्लास कौन थे, मिडिल क्लास एक कॉमर्शियल क्लास थी जो क्या कर चाहती थी, ठीक है, वो चाहती थी नेशनल यूनिटी और
प्रिविलेज जो है एरिस्टोक्रेसी द्वारा लिए जाने वाले प्रिविलेज है उनको अपोज कर दिया जाए। तो इस तरीके से अब ये क्या करेंगे, देखो किसी भी चीज, देखो हर चीज की एक हद होती है, जब हद जो है वो क्रॉस कर दी जाती है तो क्या होता है, अब ये जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं एक नया सिस्टम लेके आएंगे 1834 के अंदर। ये एक, क्योंकि देखो 1914 से बिफोर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सब बैन थी, मतलब इलीगल थी। तो अब ये अंदर ही अंदर जो है अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में छोटी छोटी पार्टीज, छोटे छोटे यूनियंस बनाना स्टार्ट करेंगे। और 1834 में ज़ोल्वरीन नाम से जो है एक यूनियन बनाएंगे जो एक कस्टम यूनियन थी। ठीक है, अब ये क्या करेंगे अपन देखेंगे अगले वीडियो में कि ज़ोल्वरीन क्या थी, किस तरीके से बनी, इसका क्या वर्क था, किन लोगों ने बनाया और बनाने के बाद इसके क्या बेनिफिट्स रहे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।